अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, हम सबने सुना हुआ है कि जो भी संतों महापुरुषों के वचन और वाणियाँ होती हैं वो सभी जो हैं गुरुमुख हैं, लोग हैं, वो उसे सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उस पर अमल कोई कोई ही करता है। संतों महापुरुषों की वाणियों को सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। जब तक हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना नहीं करेंगे, उनके द्वारा बताए गए चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। गुरुमुखों, ये जो आध्यात्मिकता का रास्ता है, कुछ कुछ जीव जो संसारी जीव होते हैं वो सोचते हैं अपनी चतुराई और बल से इस पर चल लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता। ध्यान से देखा जाए तो यह तो बिल्कुल असंभव है। असंभव कैसे? अब संभव कब होगा? जब जीव जो है अपनी सारी चतुराई को त्याग के सिर्फ अपने परमपिता परमात्मा ने जो प्रवचन फरमाए हैं, वचन फरमाए हैं, सिर्फ उसकी जो है पालना करें। गुरुमुखों, यह जो मन है ये बहुत ही अशांत रहता है। अगर ध्यान से अनुभव किया जाए तो मन हमेशा माया की ओर आकर्षित रहता है और आत्मा जो है हमेशा परम प्रभु की ओर जो है आकर्षित रहती है। दोनों के बीच में निरंतर युद्ध चलता ही रहता है। पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कि आत्मा सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कि मन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब ताकतवर कैसे पता चलता है? यह तो संतों महापुरुषों की जब जीव शरण में आता है तब उसे यह ज्ञान होता है कि जो मन है वो कुछ भी नहीं है। मन तो एक विचारों का समूह है और जो माया है वो मन को अपनी तरफ जो है आकर्षित करती रहती है। गुरुमुखों, मनुष्य और पशु में एक ही चीज़ है कि मनुष्य जो है इस मानुष जन्म को पाकर जो है अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, लेकिन जो पशु है वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसी सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ योनि है जिसको पाकर मनुष्य जो है अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। गुरुमुखों, वाद विवाद से दूर रहिए। वाद विवाद में पड़ने से ही मन जो है अशांत रहता है। मन कभी शांत नहीं होता और मन को शांत रखने के लिए जो हमारे वक़्त के संतों महापुरुषों ने जो अपना सच्चा नाम बख्शा है, उस नाम का सुमिरन करने मात्र से ही मन जो है बिल्कुल ही शुद्ध और शांत हो जाता है। क्योंकि शांत मन में ही गुरुमुखों सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और अशांत मन में हमेशा नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। ध्यान से अनुभव किया जाए, ये श्वासों की जो अमूल्य पूंजी है, इस जीव को परमपिता परमात्मा की बंदगी और उनका नाम जपने के लिए मिली थी। जीव जो है अपनी श्वासों की पूंजी को जो है नष्ट करता जा रहा है। अगर वह अपनी श्वासों की पूंजी को नष्ट को अच्छी जगह पर नहीं लगाएगा, भक्ति परमार्थ वाली जगह पर नहीं लगाएगा, तो ये जो चोर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये एक दिन जीव की जो श्वासों रूपी जो पूंजी है, अमूल्य पूंजी है, उसको बर्बाद कर देंगे। ये हमेशा जीव को अपने चंगुल में फंसा के रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ताकि जीव को जो अमूल्य श्वासों की पूंजी मिली है वह नष्ट हो जाए। और जो काल है, फिर काल जीव को अपनी तरफ घसीटता है। तो इसलिए गुरुमुखों, हमारा परम कर्तव्य और कर्म यही बन जाता है कि अगर हमें मन के अंदर शांति चाहिए तो हमें वक़्त के संतों महापुरुषों ने जो सच्चा नाम दिया है, उस नाम का हमें बार बार निरंतर अभ्यास करना है, सुमिरन करना है। जितना जितना हम उस नाम का सुमिरन करते रहेंगे, मन के अंदर अपने आप ही शांति है जो अनुभव है
वो प्रतीत होती रहेगी। जितना जितना हम नाम जपते रहेंगे उतना उतना मन जो है वो शांत होता रहेगा। तो क्योंकि गुरुमुखों शांत मन में ही सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए हर गुरुमुख का परम कर्तव्य और फर्ज यही बन जाता है कि अगर मन में शांति चाहते हो तो इन कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। वाद विवाद से दूर रहिए, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने से जीव की जो अमूल्य श्वासों की पूंजी है वो भी बेकार जाती है और बदले में उसे कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि वाद विवाद के में पड़ने से ही जो जीव का जो है समय भी बर्बाद होता है, साथ में श्वासों की जो अमूल्य पूंजी बर्बाद होती रहती है। तो इसलिए गुरुमुखों पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।